गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों जय हिंद। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं रेशियो की सेकंड क्लास है और इस रेशियो की सेकंड क्लास में हम लोग टाइप 5 से शुरुआत कर रहे हैं। 1 से 4 तक का वीडियो में आपके पहले पार्ट में हो चुका है। तो टाइप 5 में पहला क्वेश्चन क्या है, सब लोग क्वेश्चन ध्यान दें, सवाल को समझें और सवाल को पढ़ें। तो आप लोगों को क्लास दिख रही होगी, आपको क्लास समझ में आ रही होगी, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें। पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हाँ, सवाल ये है, 3 कक्षाएं हैं, 3 क्लासें हैं कि विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो 2:3:5 के अनुपात में हैं, ऐसा उसने बोला है। प्रत्येक क्लास में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं तो ये अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रत्येक में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए तो 3 सेक्शन थे पहले। 3 सेक्शन में जो पहले का हमें रेशियो दिया है वो 2:3:5 दिया है। जब यहाँ प्रत्येक में 40 बढ़ा दिए गए तो यहाँ पे 4:5:7 हो गया। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन 2 टाइप के बनेंगे। एक सवाल ऐसा होगा जहाँ पे हर बार देखो अंतर इक्वल होगा, तो यहाँ पे अंतर इक्वल है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। कितना बढ़ा है, यहाँ पे 2 बढ़ा है और 2 में कितने लोग बढ़ाए गए, 40 लोग बढ़ाए गए, ऐसा सवाल में दिया है। और 2 का मान 40 हुआ तो 1 का मान आपका 20 हो गया। जब 1 का मान 20 आ गया तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन यहाँ पे 2 बनेंगे, बोलेगा क्या कि प्रारंभ में कुल कितने छात्र थे या इस समय कितने छात्र हैं। प्रारंभ की बात करता है तो 5 3 8 2 10, 10 का मान आपको निकालना है। 1 का मान 20 तो 10 का मान 200, 1 का मान 20 तो 10 का मान 200। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सवाल यही पूछा था, प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल पढ़ें और थोड़ा सा कोशिश करें। क्वेश्चन पढ़ें और थोड़ी सी कोशिश करें क्वेश्चन हमें कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन बोला गया 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में। सवाल ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। दोनों संख्याओं में 9 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 12:23 के अनुपात में हो जाता है। तो यह अनुपात 12:23 के अनुपात में हो जाता है। ज्ञात कीजिए वे संख्याएं क्या हैं। इसके मेथड बहुत सारे बनेंगे, कैसे कैसे कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। हाँ देखिए, समझिए कैसे कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बोर्ड पे समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। शीट सभी ने पढ़ ली होगी। 2 संख्याएं जो कि 3 और 5 के अनुपात में हैं, ऐसा उसने बोला है। आगे उसने बोला है यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए, यहाँ 9 घटा दिया गया, यहाँ 9 घटा दिया गया, तो इसका अनुपात 12:23 हो जाता है, ऐसा सवाल में बोला गया है। कैसे करना है देखो, आप इसका मेथड पहला ये बनता है कि आप ऐसा कर लो कि पहले इसको 3x मान लो, इसको 5x मान लो, यहाँ पे इतना माइनस कर लो, बराबर इतना y कर लो, तो ये गुणा कराओ, मान निकालो, सॉल्व करो। अगला ये बन सकता है, देखो जब दोनों में बराबर घटाया है तो इनका रेशियो जो होना चाहिए, इनका जो डिफरेंस होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। जब इनका अंतर इक्वल ना हो तो कैसे करते हैं, नीचे के अंतर का ऊपर गुणा, ऊपर के अंतर का नीचे गुणा। आप यहाँ पे देखिए 12 और 23 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 11 है। डिफरेंस यहाँ पे 11 है, आपने 11 का गुणा करा लिया। इसका अंतर आपने देखा, इसका अंतर 2 है, 2 का गुणा आपने यहाँ करा लिया। तो क्या मिला, ये आपको मिला 33, ये आपको मिला 55, ये आपको मिला कितना 24 और ये कितना मिला 46। आपने अगर ध्यान से देखा तो देखो ये भी यहाँ पे 9 कम है, ये भी यहाँ पे 9 कम है, दोनों ही 9 कम है। तो उसने अगर ये बोला छोटी संख्या कौन सी है, 33 है, बड़ी संख्या कौन सी है, 55 है, संख्याएं कौन सी हैं, तो 33 और 55। अगर वे संख्याएं बोला जाए तो आंसर क्या है, 33 और 55। बड़ी संख्या बोला तो 55, छोटी संख्या बोला तो 33। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन ये कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जैसा कि आपके सामने बोला गया है, तो अगला क्वेश्चन पहले सीट में देख लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है।
ये सवाल रेशियो का बहुत अच्छा सवाल है। अगर इसको आप कॉन्सेप्ट से समझोगे तो बहुत आसान होगा, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। बुक में क्वेश्चन का जो मेथड है वो बहुत अच्छा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन जैसा कि आपको बोला गया है, A+B रेशियो B+C रेशियो C+A बराबर 6:7:8 है। A+B+C बराबर 14 है, तो C का मान क्या है, ऐसा उसने पूछा है। ये आपके सामने सवाल है। सीट सभी आपके पास होगी, आपने सीट के प्रिंट आउट भी निकाल लिए होंगे। ऐसी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इतना काम कर लिया होगा। तो अब कैसे करना है, ध्यान दीजिए, समझिए कैसे आपको एग्ज़ाम में करना है, ये देखिएगा। एग्ज़ाम में कैसे करना है ये देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे बोला गया है A+B रेशियो B+C रेशियो C+A बराबर जो आपको दिया गया है, बराबर कितना दिया गया है, 6:7:8। इसके बाद बोला गया है A+B+C बराबर आपको 14 बोला गया है, 14 बोला गया है। आगे उसने यहाँ पे ये पूछा है कि बताइए C का मान क्या है, ऐसा उसने पूछा है कि बताइए C का मान यहाँ पे क्या है। अगर आप समझदार हैं तो कैसे करेंगे, समझदार नहीं हैं तो जैसा किताब में दिया है वैसा करेंगे। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ A भी 2 बार है, B भी 2 बार है, C भी 2 बार है और ABC का मान 14 है, तो इसका जो योग होना चाहिए वो 28 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 बार A है, 2 बार B है और 2 बार C है। आपने इसको ध्यान से देखा तो 8 7 15 6 21 हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन के मानना पड़ेगा, क्यों, रेशियो है। रेशियो कब आता है, जब किसी वैल्यू को हम किसी से काटने के बाद सिंपल करके लिखते हैं तो रेशियो आता है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन के जोड़ा। क्वेश्चन के का मान जब आपने निकाला तो ये कितना मिला आपको, 4/3 मिला। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। 28/21 हुआ, कितना मिला, 4/3 मिला। अब आप क्या करें, यहाँ पे आप जैसे ही इसमें मान 4/3 रखेंगे, 3 से भाग देंगे 2, इसका मान कितना मिला, 8। ये जो पहला वाला मान है किसका मान है, A+B का मान आपको 8 मिल गया है। ABC का मान आपको 14 दिया है, ये 8 मिल गया है। तो C का मान जो हुआ 6 हुआ। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो C का आंसर है, C का मान क्या है, 6। तो उम्मीद है टाइप क्लियर हो गया होगा, आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग कमेंट कर सकते हैं आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जैसा कि आपको बोला गया है, सवाल देखिएगा, सवाल समझिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, सवाल सिंपल सा है, यहीं समझा देंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी हैं, जिसमें से लड़के और लड़कियां 4:3 के अनुपात में हैं। तो 4×3 कितना हुआ, 7। ध्यान दीजिएगा क्या सवाल है, बहुत आसान सवाल है। 4×3 कितना हुआ, 7। 7 का मान दिया है 1554, तो 1 का मान आया 222, 4 का मान ये और 3 का मान ये। 4 का मान मतलब लड़के आ गए, 3 का मान मतलब लड़की, ये हो गए बॉयज़, ये हो गए गर्ल्स। तो बॉयज़ कितने हो गए 888, गर्ल्स कितनी हुई 666। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे उसने बोला कि यदि विद्यालय में 30 लड़कियों को और आ जाएं, विद्यालय में 30 लड़कियां और आ जाएं, तो 30 गर्ल्स यहाँ पे और आ गई। पहले की गर्ल्स ये हैं, कुल गर्ल्स आ गई 696। ये टोटल लड़कियां हो गई, कुल लड़कियां कितनी हो गई 696। अब आगे उसने क्या बोला है, तो जो इनका अनुपात है वो 7:6 हो जाता है। कितना होता है, 7:6 हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, लड़कियों की संख्या यहाँ पे फिक्स हो गई है कि 696 है, लेकिन लड़कों की संख्या पहले से कुछ बढ़ी है या घटी, ऐसा उसने बोला है। या तो कुछ बढ़ी होगी या तो कुछ घटी होगी। इसका अनुपात कितना हो जाता है, 7:6। तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो कि 7 का मान 696 है, तो 1 का मान 116 हुआ, 7 का मान 812 आ गया, 1 का मान 116, 116 गुणे 7 आपने कराया, कितना मिला 812 आपको यहाँ से मिल गया। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। पहले 888 थे, अब 812 है, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 76, लड़के गए कितने 76। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और सुने, एक बार और समझें, ताकि आपको टाइप क्लियर हो जाए। सुनिएगा, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी हैं, जिसमें से कुछ लड़के और लड़कियां हैं, बॉयज़ और गर्ल्स हैं। रेशियो ये है, ये लड़के ये लड़कियां। यहाँ तक समझ में आ गया। लड़के आ गए इतने, लड़कियां आ गई इतनी, ये आ गए 888, ये आ गए 666। 30 लड़कियां और आ गई, 30 लड़कियां और आ गई, तो कितनी हो गई 696 हो गई। तो ये यहाँ पे अब बॉयज़ हैं, ये क्या है यहाँ पे गर्ल्स हैं, ये इस समय हैं। कुछ लड़कियाँ यहाँ से चले जाते हैं
और लड़कियां यहाँ पे कितनी बढ़ी थी 30, तो अनुपात ये हुआ था। अब उसने पूछा है गए कितने, ऐसा उसने पूछा है। अच्छा यहाँ सुनो, इसका जो रेशियो हुआ सवाल में बोला था, इसका जो रेशियो हुआ अब वो 7:6 हो गया है, ऐसा सवाल में दिया है। 7 का मान अगर 696 है तो 1 का मान 116 हुआ, 116 गुणे 7 किया तो 812 मिल गए। 812 लड़के बचे, इस समय बचे हैं 812, पहले थे कितने 888, बचे कितने 812, कितने गए 76। उम्मीद है अब समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है आपके सामने, अगला सवाल देखें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का टाइप समझिए, सवाल क्या है। दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए। तो प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए जिससे ये अनुपात ये हो जाए, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे करना होगा, समझिएगा, कुछ नहीं सवाल में कैसे करना है। देखिए प्रत्येक में क्या जोड़े और प्रत्येक में क्या घटाए, कैसे करना चाहिए ये ध्यान दीजिए। पहले का जो रेशियो दिया है 2:5 है, प्रत्येक में हम क्या ऐड करें ताकि इसका रेशियो जो है 5:6 के अनुपात में हो जाए। देखो दोनों में बराबर ऐड कर रहा है तो इन दोनों का अंतर यहाँ पे इक्वल होगा, दोनों का अंतर क्या होगा, इक्वल होगा। इसके अंतर कितना हुआ 3 हुआ, 3 का गुणा यहाँ करा लीजिए, इसका अंतर 1 हुआ, 1 का गुणा यहाँ करा लीजिए, तो ये 2 और 5 हुआ। लेकिन ये जो हो जाए कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 18। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा ये बताओ, ये 2 से कितना हुआ 15, कितना बढ़ा 13, ये 5 से कितना हुआ 18, कितना बढ़ा 13। तो जब भी वो बोलेगा कि प्रत्येक में कितना जोड़ें तो भी आंसर आ जाएगा, प्रत्येक में क्या घटाएं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कैसे करते हो ध्यान देना। आप लोग ये करते हो कि माना इसका अनुपात 2x है 3x है, प्रत्येक में क्या जोड़ें, एक वेरिएबल और जोड़ लिया, फिर इसका अनुपात ये हो जाए, वहाँ से क्वेश्चन ये बहुत कठिन हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे और क्वेश्चन को जैसा मैंने कहा वैसे ही करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन एसएससी मेंस के एग्जाम का क्वेश्चन है, मेंस के एग्जाम में आ चुका है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, आसान सवाल है, बस कैसे करना है इसका ये मेथड सीखें। सवाल सुने, दो संख्याएं 1 से 1/2 और 2 से 2/3 के अनुपात में हैं। जब इनमें से प्रत्येक संख्या को 15 बढ़ाया जाता है तो ये संख्याएं 1 से 2/3 और 2 से 1/3, 2 से 1/2 के अनुपात में हो जाती हैं। बड़ी संख्या क्या है, करने का मेथड क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपने इसको ऐसा लिखा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, इसका अनुपात लिया, इसको आपने ऐसा लिखा, तो ये संख्याओं के पहले का अनुपात हुआ। नया अनुपात ये दिया आपने, जब इसको चेंज किया 3 एकम 3 2 5/3, ये 5/5 से 5 काटा, रेशियो कितना आ गया 2:3। तो ये अनुपात पहले का है, ये अनुपात नया का है। उसने बोला प्रत्येक को 15 बढ़ाया, कितना बढ़ाया है 15। तो सुनिए कैसे करना होगा, आप सभी को मालूम है ये 9:16 है, ये 2:3 है, अंतर यहाँ पे इक्वल नहीं है। अंतर इक्वल नहीं होता है तो क्या आपने सीखा, ऊपर के अंतर का नीचे गुणा, नीचे के अंतर का ऊपर गुणा। इसका अंतर कितना हुआ 7, 7 दूनी कितना हुआ 14 और 7 3 कितना हुआ 21। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ गए होगे। 9 से 14 हुआ, 5 कम हुआ, 16 से 21 हुआ, 5 कम हुआ या 5 बढ़ा, और 5 का मान क्वेश्चन ने 15 दिया है, 1 का मान 3 हुआ, तो ये पहला नंबर 27 है और ये कितना 48 है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या क्या है तो आंसर क्या है 48 है, उन दोनों में छोटी संख्या कौन सी तो आंसर क्या है 27 है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। इस टाइप के जितने सवाल होंगे सारे ऐसे ही करते हैं। ठीक है, हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपको बोला गया है, आगे आपका टाइप चेंज हो गया है, टाइप 6 है। टाइप 6 में जो क्वेश्चंस हैं सारे कौन से हैं, आय और बचत वाले क्वेश्चन, इसे हम लोग कहते हैं आय और बचत वाले क्वेश्चन। एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसके जितने टाइप बनते हैं मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि सारे टाइप के क्वेश्चन आपकी सीट पे लिखे हुए हों। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहला सवाल ध्यान से पढ़िएगा, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। सवाल क्या है देखिए, ABC 3 लोग हैं यहाँ पे, ABC की इनकम का अनुपात 3:7:4 है। तो ये इसकी इनकम का अनुपात है 3:7:4 तथा उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। इनके खर्च का अनुपात 4:3:5, ऐसा सवाल में बोला है। ए की बचत इसने बोला है यदि 2400 रुपये की इनकम में से, तो ए की इनकम यहाँ 2400 दी है। ये बताओ अगर ए की इनकम यहाँ पे दी गई है तो आपने बी की इनकम और सी की इनकम यहाँ से निकाल ली। कैसे, उसने बोला है 3 का मान 2400, 3 का मान 2400 तो 1 का मान 800 हुआ, 1 का मान 800 हुआ तो ये 56, ये कितना हुआ 32, 8 7 5600, ये कितना 3200। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आगे उसने क्या बोला, आगे ध्यान दीजिए। ए 300 रुपये की बचत करता है, 300 रुपये क्या करता है बचत। ये बताओ 2400 में अगर 300 की बचत करता है तो इसका जो व्यय हुआ वो 2100 हुआ। 2400 में 300 की बचत करता है तो कितना 2100 इसका व्यय हुआ।
अच्छा, इसका व्यय अगर 2100 हुआ, 4 का मान 2100 है, तो 1 का मान 625 हुआ। ये बात समझ में आ रही ना? 4 का मान 2100 है तो 1 का मान कितना हुआ? 600 नहीं सॉरी 4 का भाग दोगे 525, कितना है? 525। अच्छा, 525 गुणे 3 कितना हुआ? 1675, गुणे 5 कितना हुआ? 2675। ये यहाँ पे आ गया। अब देखो, ये इसकी इनकम है, ये इसका खर्च है, माइनस कर लिया तो इसकी बचत नहीं आ गई, तो ये आ गई 1575। इसकी क्या आ गई? बचत आ गई। 1575 रुपये की आ गई इसकी बचत आ गई, ये इसकी बचत आ गई। 3200 में से ये माइनस कर लिया तो ये इसकी बचत आ गई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सवाल में सब कुछ दिया गया था। फिर एक बार समझ लें, फिर एक बार देख लें। 3 लोगों की इनकम का अनुपात, 3 व्यक्ति ABC हैं जिनकी इनकम का रेशियो दिया गया था। 3 व्यक्ति ABC हैं, 374, ये इनकी इनकम का रेशियो था 374। तथा इनके खर्च का अनुपात 4:3:5 था, ये इनके खर्च का अनुपात है 4:3:5 के अनुपात में है। यदि 2400 रुपये की इनकम में से 300 रुपये बचाता है तो ए की इनकम यहाँ 2400 है, 3 का मान 2400, तो 7 का मान ये और 4 का मान ये, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बोला है ए जो है 300 रुपये बचाता है, 2400 रुपये में 300 रुपये बचा लिए तो खर्च कितना किया? 2100। तो यहाँ 4 का मान मिला, 3 का मान हमने ये निकाला, 5 का मान ये निकाला। और उसने बोला बी और सी की बचत क्या है, तो ये इनकम है, ये खर्च है, माइनस कर लिया बचत आ गई। ये इनकम है, ये खर्च है, माइनस कर लिया बचत आ गई। उम्मीद है पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान था, तो आप लोग इसे सीख गए होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन जो है, मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से सिखाऊंगा, तो सवाल एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं इसको आपको बहुत सारे मेथड से सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ए और बी की मासिक खर्च का अनुपात 5:6 है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है तथा उनके मासिक खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति महीने 1800 रुपये और 1600 रुपये की बचत करते हैं तो बी की मासिक इनकम क्या है? ऐसा उसने पूछा है कि बी की मासिक इनकम क्या है। कैसे करना है सवाल ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कैसे क्या करना है। तो पहले इसका जो बेसिक मेथड होगा पहले वो बताएंगे, फिर जितने मेथड बन सकते हैं सारे आपको सिखाएंगे। तो सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। हाँ, जैसा कि उसने बोला है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात, इनकम का जो हमें रेशियो बोला गया है वो बोला है 5:6। आगे बोला गया तथा उनके मासिक खर्च का अनुपात, तो इनके मासिक खर्च का अनुपात जो कि हमें बोला गया है कितना? 3:4, ये इनके खर्च का अनुपात है। और दोनों की जो हमें बचत दी गई है, सेविंग्स दी गई हैं, पहले की सेविंग दी है कितनी? 1800, फिर कितनी दी है? 1600। तो देखो, जब हम लोग कम समझदार होते हैं तब ये सवाल कैसे करते हैं, और जैसे जैसे समझदार होंगे तो हम कैसे करेंगे, तो आपको मैं सारे मेथड सिखाने चल रहा हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हमने माना इसकी इनकम 5x है, इसकी इनकम 6x है, इसमें से हमने 1800 रुपये माइनस किया, इसमें से हमने 1600 रुपये माइनस किया, तो इसकी जो बचत आ गई वो कितनी? बचत का अनुपात कितना? खर्च का रेशियो कितना दिया है? 3 और 4। फिर एक बार सुने, ये इसकी इनकम थी, आपने क्या किया? इनकम में से बचत को माइनस किया, जैसे ही माइनस किया तो खर्च का रेशियो मिल गया। आप चाहो तो इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद आप आराम से मान निकाल सकते हो। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। या रुको, इसको आप ऐसा ना करके ऐसे लिखो, रुकिएगा एक मिनट, ऐसा ना करके ये लिखिए, सुने कैसे। आप इसको पहले ऐसे लिखो, इनकम का अनुपात 5:6, 5x और 6x। फिर खर्च को हमने माना 3y, इसको माना 4y, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते होंगे। इनकम में से खर्च को माइनस किया तो इसकी आ गई बचत, बचत कितनी है? 1800, और ये कितनी है? 1600। तो बस अब आप मान निकाल लोगे और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का पहला मेथड बना, ऐसा तो सभी लोग कर लोगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए। और हम क्या कर सकते हैं, इनकम है, जो आय है, वो जो रेशियो है 5 और 6 का है, 5x और 6x का है। आपने क्या किया, इसमें से इसकी खर्च को, बचत को माइनस किया, इसकी बचत है, इसकी बचत को माइनस किया, इनकम में से बचत को माइनस किया तो खर्च का रेशियो आ जाएगा। इनकम में से बचत को माइनस किया, खर्च का रेशियो जो कि 3 और 4 दिया है। अब जो यहाँ पे है वेरिएबल 1 हो गया है,
वेरिएबल एक हो गया, समीकरण सॉल्व कम करना पड़ेगा, समय आपका कम लगेगा। तो कितना हो गया, ये हो गया 20x माइनस 1800 को कितना हुआ 72 हुआ, और ये कितना हुआ आपका 18x और 18 3 कितना हुआ आपका 54 हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इससे कुल कितना मिला 2x मिला। आपने जब इसको उस तरफ भेजा तो प्लस का हो गया, तो 7200 में 5400 गया, तो 5400 में 7200 गया, कुछ भी गया तो कितना मिला 1800 मिला। 1800 आपका बचा। तो जो x का मान मिला वो आपका 900 मिल गया है। x का मान 900 मिला, तो 9 पन्ना कितना हुआ 45 हुआ, 9 छंग कितना हुआ 54 हुआ। तो यहाँ पे a की इनकम है 4500 और b की इनकम है 5400। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग इतना कर पाएंगे। ठीक है। अगर आप इसको और भी आसान करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, समझिए। अगर आप इसको और भी आसान करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, समझा रहा हूँ आप किसको कैसे आसान कर सकते हो। इनकम का अनुपात है, ठीक है, खर्च का अनुपात है, बचत दोनों की अलग अलग है, कितनी कितनी दी है। सॉरी गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आंसर यहाँ पे गलत आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक 1800 था, मैंने यहाँ दोनों 1800 मान लिया है, जबकि क्वेश्चन में क्या था, एक 1800 था, एक 1600 था। तो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा दे रहा हूँ, देखिएगा, सुनिएगा। इसको मैं दोबारा एक बार सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैथड यही है, बस वैल्यू यहाँ गलत हो गई है। क्या किया है देखिएगा, पहले हमें लिखा है इनकम, ये इनकम है 4x और 6x है, 5x है और क्या है 6x है। इसमें से इसकी बचत को माइनस किया, तो इसकी बचत यहाँ पे थी 1800 और इसकी बचत यहाँ पे थी 1600। इसका रेशियो जो आ गया, इसका रेशियो कितना है 3:4। यहाँ पे क्या किया है, इनकम में से बचत को माइनस किया है तो खर्च आ गया है। क्लियर है? तो ये कितना आ गया 20x माइनस 18 चौको 72, ये कितना आ गया 18x, तो 16 थे कितना हुआ 48। तो ये क्या मिला 2x, इसको उधर भेज दिया तो मिल गया 2400। तो x का मान कितना आ गया 1200। तो 12 पंचे 60 और 12 छंग 72। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 6000 और 7200। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग इतना कर पाएंगे, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सबको समझ में आ गया है। अब इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद समझना, और हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, सीखना, समझना। और क्या कर सकते हैं, आपने इसकी इनकम को लिखा 5:6। खर्च जो दिया है उसका अगर आप रेशियो देखते हो तो 3 और 4। पहले बचत कितनी है 1800, फिर कितनी दी है 1600। बिल्कुल आसान सुनना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 चौको 20, 7 का 18 का अंतर 2। 5 चौको 20, 7 का 18 का अंतर कितना हुआ 2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपने क्या किया, इसकी इनकम को हटा लिया, जो निकालना है उसे हटा लीजिए, जो निकालना है उसे क्या कर लीजिए, हटा लीजिए। आपने इसको हटा लिया, तो इसका गुणा इसमें 16 3 48, 18 चौको 72, 72 48 का अंतर 2400, तो 1 का मान 1200, 12 पंचे 60 और 12 छंग 72। फिर एक बार सुने, फिर एक बार समझें। इनकम का अनुपात 5:6, खर्च का अनुपात 3:4, इसकी बचत 1800, इसकी बचत 1600, ऐसा सवाल में दिया है। मैंने क्या कहा, पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 5 चौको 20, 36 का 18, तो 20 और 18 का अंतर 2 बटे में 2 लिखा हमने। अब आपको जो चाहिए, इनकम चाहिए तो इनकम को हटा लो, खर्च चाहिए तो खर्च को हटा लो। आपने यहाँ पे इनकम को हटा लिया है। 16 3 48, 18 चौको 72, 48 और 72 का अंतर 24, 2 का मान 24, तो 1 का मान 12, 12 पंचे 60 और 12 छंग 72। तो आंसर आ गया 6000 और 7200। आंसर कितना है 6000 और 7200। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग इतना कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अभी कैसे बना, ध्यान देना, समझना कैसे बना, ये देखिएगा। इतना कर लिया ना, ठीक है। अभी कैसे बना सुनना, ये वही चीज़ है, हमने वहाँ पे क्या किया, वेरिएबल नहीं माना है, बाकी सब कुछ वही किया। सुनो, 5 चौको 20, 36 18, 20 और 18 का अंतर 2 होगा। अब क्या हुआ, 18 चौको 72, 16 3 48, 7200 और 4800 का अंतर कितना हुआ, तो 2x का मान 2400, तो x का मान 1200। आंसर करने का मेथड वही है, बस हमने वहाँ पे किया, क्वेश्चन में वेरिएबल नहीं माने और सवाल आपका पहले से आसान हो गया। तो उम्मीद है आप सभी लोग ये बात सीख गए होंगे, आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जैसा कि आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीट में ऐसा ही होगा। अभी मैंने इसके सारे मेथड आपको लिख के दिए हुए हैं, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा, मैंने मेथड भी लिख के दिए हुए हैं। अगला सवाल सेम ऐसे ही देखिएगा।
दो व्यक्तियों की इनकम का अनुपात 5:3 है, आपने लिखा 5:3, उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे प्रति महीने 1300 और 900, ये 1300 ये 900 रुपये बचाते हैं, ऐसा सवाल में बोला गया है। तो ये 1300 बचाता है 900, कब से आसान कैसे करना है, ये हुआ 25, ये हुआ 27, बटे में आ गया 2, ये हो गया 81, ये हो गया 65, अंतर आ गया 16, 2 का मान 16 तो 1 का मान 8 आ गया, 8×5 = 40, 8×3 = 24, 8×5 = 40, 8×3 = 24, आंसर आ गया 4024। तो उम्मीद है इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे, मैंने यहाँ पे केवल एक सवाल लिखा हुआ, अपनी आप किताब में देखोगे, आपके पास सीरण की किताब है या और कोई भी किताब है, तो आपको इस टाइप के बहुत सारे सवाल मिलेंगे। उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हो सकता है बचत का रेशियो दे दिया जाए, बाद में कुल बचत भी आपको दे दी जाएगी। जैसे यहाँ बचत का रेशियो दे दिया गया और बोला इसकी कुल बचत जो है वो 2200 रुपये, ऐसा उसने बोल दिया। तो करना कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान वैसे ही करना है। आपने दोनों को जोड़ा तो 22 हुआ, 22 का मान 2200, तो 1 का मान 100, ये आ गया 1300, ये आ गया 900। ऐसा भी कर सकता है कि इनकम का रेशियो दिया, व्यय का रेशियो दिया और बाद में बचत का भी रेशियो दे दिया, लेकिन बाद में कुल बचत वहाँ पे दे दी जाएगी। तो बचत के रेशियो में से हम बचत को बांट लेंगे, तब भी क्वेश्चन आपका वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप लोग कर पाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जैसा कि बहुत अच्छा सवाल है, तो आप सभी लोग पहले कोशिश करेंगे, इसके बाद मैं इसको समझाऊंगा। मैंने करने का मेथड वैसे लिख दिया है, लेकिन फिर भी ये सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए ध्यान दें, सवाल को समझें, कैसे करना है ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिए। ABC की इनकम का अनुपात, ABC की इनकम आय का अनुपात जो बोला गया है 7:9:12 है। तो ABC की इनकम का अनुपात 7:9:12 के अनुपात में तथा उनके खर्च का अनुपात 8:9:15 के अनुपात में है। यदि A अपनी इनकम का 1/4 भाग बचाता है तो ABC की बचत का अनुपात क्या है। जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा आपको क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आसान मेथड आप नहीं बना पाएंगे, मैं इसको लास्ट में देखूँ कैसे और क्या कर सकते हैं। अभी आपको जो करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपने इनकम को x के मल्टीपल में मान लिया, खर्च को y के मल्टीपल में मान लिया, इनकम में खर्च को माइनस किया तो बचत का रेशियो हमें मिल गया। तो ये हमें बचत का अनुपात मिल गया। करना क्या है, x और y के मान रख दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन उसने एक लाइन और बोली थी, क्या बोला था, A की बचत उसकी इनकम का 1/4। ऐसा सवाल ने बोला है कि जो A की बचत है उसकी इनकम का 1/4 है। तो A की बचत 7x - 8y, यह हो गई A की बचत, उसकी इनकम 7x का 1/4, ऐसा उसने बोला है। तो जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे x और y के मान आ गए। क्या आ गए, x और y के मान। x और y के मान यहाँ पे रखने हैं और क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो अगली स्टेप में मैंने वो किया हुआ है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सुनिए, आपने x का मान यहाँ रखा 32, x का मान जैसे आपने 32 रखा और y का मान 21 रखा। अब ये मत करना सॉल्व करना, थोड़ा दिमाग लगाना। इससे 7 कॉमन और इससे 8 कॉमन, दोनों से कॉमन आ रहे हैं। तो 7 कॉमन 1 बचा, 8 कॉमन 4 बचा, 8 कॉमन ये, 7 कॉमन 3 बचा। तो पहला भाग 56 आ गया और इतने से ही आपका आंसर मैच कर जाएगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपका आंसर मैच। जैसे अगला भाग निकाल लो, तो ये अपनी 32 दिखा या 21 दिखा, 9 दोनों में कॉमन आ गया। तो 32 और 21 में कितना कॉमन, 11, ये आंसर आ गया। तो उम्मीद है अपनी आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे। यहाँ पे क्या दिया होगा, जैसे ऐसे दिया होगा, जैसे इनकी 3 व्यक्ति की इनकम का अनुपात या 4 व्यक्ति की इनकम का अनुपात, फिर उनके खर्च का अनुपात, फिर वहाँ का एक कंडीशन दी होगी कि इनकी बचत का अनुपात बताओ। कंडीशन ये दी होगी कि A की बचत उसकी इनकम का इतना है, या B की बचत उसकी इनकम का इतना है, C की बचत, उन चारों में से एक की बचत का कुछ पॉइंट वहाँ पे दिया होगा। वहाँ से x और y के मान वहाँ से निकल जाएंगे, आगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन SSC मेंस में कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन SSC मेंस में कई बार आ चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जैसा कि आपके सामने है, सवाल ध्यान दीजिए, सवाल समझिए, अच्छा सवाल है, देखिएगा। जब भी आपको ऐसा सवाल मिल जाए जहाँ पे प्रत्येक की बचत दी जाए, क्या बोला जाए, प्रत्येक की बचत, तो ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में कभी करते ही नहीं, वो बिल्कुल आसान सवाल होता है। सुनना, समझो। आय जो है 3 और 4 के अनुपात में है, खर्च 2 और 3 है, अंतर इक्वल है, बचत 1 है, 1 का मान 6000 है, 36 18 और 6 चौको 24। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप सभी लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आंसर हुआ 18,000 और 24 साल। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देख लें, अगला क्वेश्चन समझ लें। तो आंसर 18,000 और 24 साल। ठीक है, आप चाहो तो आराम से सॉल्व भी कर सकते हो। वही 3x - 2y
बराबर 4x माइनस 3y बराबर 6000। दोनों समीकरण में 1 और 2 को हल करिए, आराम से निकाल लीजिए। जो मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन में सारे मेथड बताए थे वो सारे मेथड यहाँ पर भी काम करेंगे, उम्मीद है आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, सवाल समझिएगा। सवाल बिल्कुल आसान है, देखिए क्या करना है। देखिए हाँ, सवाल बोला गया है, दो व्यक्ति अपनी इनकम में कुछ भाग को व्यय करते हैं और कुछ भाग की बचत करते हैं। उनके व्यय और बचत का अनुपात 26:3 के अनुपात में है। उनकी मासिक बचत 7,250 रुपये है, तो उनकी मासिक बचत क्या है, तो उसकी मासिक बचत क्या है ये पूछा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इस क्वेश्चन में वार्षिक और मासिक में बहुत खेल हो जाता है, आपसे गलती एग्जाम में हो जाएगी। कभी मासिक देगा तो वार्षिक पूछेगा और वार्षिक देगा तो मासिक पूछेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से गलती हो सकती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन बाकी क्वेश्चन में होगा। देखो क्या बोला है, कुछ भाग को व्यय करता है, कुछ भाग की बचत करता है। तो खर्च और बचत उसने बोला है 2603, तो यहाँ पे जो इनकम हो गई वो 29 नहीं आ गई। खर्च और बचत का रेशियो 2603 है, तो इनकम कितनी आ गई, 29 आ गई। 29 का मान उसने उसकी इनकम दी है, 29 का मान आ गया, 29 का मान आ गया तो 1 का मान आ गया। जब 1 का मान आ गया तो बचत का मान बोला, तो 3 गुणे 250, क्वेश्चन का आंसर कितना है, 750। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा और उसकी बचत यहाँ पे आ गई होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोग ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखिएगा। देखिए यहाँ पर भी क्या है, प्रत्येक की बचत बराबर है, और जब उसने बोला प्रत्येक की बचत बराबर है, एग्जाम में कभी नहीं करना होगा। ध्यान दीजिए कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए समझिएगा। ठीक है, दो व्यक्तियों की मासिक इनकम का अनुपात 2:3 है तथा उनके मासिक खर्च का अनुपात 5:9 है। तो ये इनकी इनकम का अनुपात है और ये इसके खर्च का अनुपात है, 2:3 और 5:9। आपने अभी एक चीज़ सीखी थी, जब दोनों की बचत बराबर दी हो, क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं करना होता, अंतर हमेशा इक्वल होगा। तो सुनो, अंतर यहाँ पे इक्वल नहीं है, कैसे करेंगे, ऊपर के अंतर का नीचे गुणा, नीचे के अंतर का ऊपर गुणा। इसका गुणा आप कराएंगे ऊपर 4 का, नीचे कराएंगे 1 का, ये मिल जाएगा 8 और ये मिल जाएगा 12। ये बात समझ में आ गई। अब सुनो, ये 8 से 5 हुआ, 12 से 9 हुआ, 3 कम हुआ, और 3 का मान क्वेश्चन में 600 दिया है। 3 का मान 600, तो 1 का मान 200, 1 का मान 200, तो 8 का मान कितना हुआ, 1600, और 12 का मान कितना हुआ, 2400। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 1600 और 2400। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये सब बहुत आसान है। ठीक है, तो मैंने कि पूरा मेथड आपको लिख के दिया हुआ है, आप आराम से समझ लीजिएगा और ऐसे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिए, थोड़ा ठीक सवाल है, पढ़िए ऐसे। सवाल क्या है देखिएगा, ए और बी की इनकम का अनुपात 5:3 है। तो ए और बी जो है वो 5:3 के अनुपात में पैसा कमाते हैं, ऐसा सवाल में बोला गया है। आगे बोला है इसके बाद ए बी सी के व्यय का अनुपात, तो यहाँ पे पहले 2 लोग हैं, अब यहाँ पे 3 लोग हैं। इनके व्यय का अनुपात जो बोला गया है वो कितना बोला गया है, 8:5:2 बोला गया है। सी का व्यय 2000 है, बी की बचत 700 है, तो इनकी बचत पूछिए। सुनना, देखो इनकम का रेशियो ये दिया था, व्यय का रेशियो ये दिया था, उसने सी के व्यय 2000 दिया है, तो 2 का मान 2000, 5 का मान 5000, 8 का मान 8000, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ए का खर्च, ये बी का खर्च, ये सी का खर्च, ए का खर्च, बी का खर्च, और ये क्या हुआ, सी का खर्च। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे उसने एक लाइन और बोली कि बी की बचत कितनी है, 700। ये बताओ, अगर बी का जो व्यय है, वो व्यय है, जो खर्च है वो 5000 है, 5000 रुपये इसका व्यय है और 700 रुपये इसकी क्या है, बचत है, तो इनकम 5700 हो गई। 5000 रुपये व्यय है, 700 रुपये बचत। देखो 5000 रुपये खर्च किया और 700 रुपये बचाया, इसका मतलब कमाया कितना, 5700। तो यहाँ पे 3 का मान 5700 हुआ, तो 1 का मान कितना हुआ, 1 का मान 1900 मिला, तो 19 पना कितना मिला, 9500 रुपये। एक कितने रुपए कमाता है, 9500 रुपये कमाता है। अच्छा, इसने 9500 कमाए, 8000 खर्च कर दिए, कितने बचाए, 1500। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप सभी लोगों को शीट में क्वेश्चन समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इतना कर पाएंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन बोला गया है, देखिएगा सेम ऐसे ही है। ए बी सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12000 अधिक है, तो बी का वार्षिक वेतन क्या है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, यहाँ पे कभी मासिक देगा तो वार्षिक पूछेगा, वार्षिक देगा तो मासिक पूछेगा। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करिएगा, वरना एग्जाम में यहाँ पे गलती आपसे हो जाएगी। ए बी सी के इनकम का अनुपात 2:3:5, सी का मासिक वेतन ए के वेतन से 12000 अधिक, दोनों का अंतर 3,
और 3 का मान 12,000, 3 का मान 12,000। लेकिन ये मासिक है, वार्षिक बोला है तो गुणे क्या कर दिया 12, क्वेश्चन का आंसर। लेकिन 3 का मान जो 12,000 था ये कैसा था, मासिक था, और उसने पूछा क्या है वार्षिक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो 12,000 गुणे 12 1,44,000, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए और समझिए। क्वेश्चन बोला गया है ABC की वार्षिक इनकम का अनुपात, ABC की वार्षिक इनकम का अनुपात 1:3:7:8। वार्षिक बोला, ध्यान दीजिएगा, 1:3:7 के अनुपात में। A और C की कुल मासिक इनकम 8 लाख रुपए है, तो B का मासिक वेतन, अच्छा ये बताओ 7 और 1 कितना हुआ 8, 8 का मान दिया है 8 लाख, 1 का मान 1 लाख हुआ, 3 का मान 3 लाख हुआ, और 3 का मान 3 लाख हो गया। लेकिन ये है कैसा वार्षिक, ये ध्यान दीजिएगा, ये है कैसा वार्षिक। और पूछा क्या है, तो 3 लाख बटे 12 आंसर कितना 25,000, 3 लाख बटे 12 आंसर कितना 25,000। ये चीज़ याद दीजिएगा, मासिक और वार्षिक में वहाँ पे दिक्कत होगी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, वो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनाता है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्या सवाल है ध्यान दीजिएगा। ए और बी की मासिक इनकम का अनुपात 2:1 है। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। ए बी सी की दोनों की मासिक बचत 5,000 रुपये है, तो बी की मासिक इनकम, देखो ये यहाँ पे जो 5,000 दी है, यहाँ पे कुल मासिक बचत दी गई है और दोनों की बचत बराबर दी गई है। तो सवाल सबसे आसान सवाल है, जैसा कि आपने पहले भी सीखा है। पहले इसका रेशियो 2 और 1 है, बाद में इसका रेशियो कितना है 4:1। अंतर थोड़ा देखिए ध्यान दीजिएगा, जो इनकम है, जो आय है, उसका रेशियो 2:1 आय, जो बचत है वो कितना है 5:3। आगे इसके बाद जो खर्च है ना, वो उसने बोला है 4:1। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 4 और 1 कुल खर्च कितना हुआ 5, और 5 का मान क्वेश्चन में कितना है 5,000, 5 का मान 5,000, तो 1 का मान 1,000, 4 का मान 4,000 और 1 का मान 1,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये आप लोग पहले भी सीख चुके हो, ऐसा मैंने पहले भी आपको बताया था। अब कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये गुणा करा लीजिए, तो ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 5, अंतर कितना मिला 1। अब ये इसका गुणा करा लीजिए, तो ये हो गया 5,000, ये हो गया 12,000, तो ये हो गया 5,000 12,000 का अंतर कितना हो गया 7,000। 1 का मान 7,000, तो 7 दूनी 14,000, 7 दूनी 14,000 और 7 एकम 7,000। ए की इनकम 14,000, बी की इनकम 7,000। उम्मीद है हर बात आपको समझ में आ गई होगी और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। करने का मेथड अगर देखना चाहो तो मैंने यहाँ भी आपको लिख के दिया है, उम्मीद है आप लोग कर लोगे। ठीक है, अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा अच्छा और सवाल है, 11 तक ठीक थे, 12वां और अच्छा है। आगे के क्वेश्चन जो हैं थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, ध्यान दीजिए, सवाल पढ़िए और समझिए। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ें, पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ें और कोशिश करें। सवाल को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए और कोशिश करें पहले। सभी ने पढ़ लिया, ध्यान दीजिए, सुनिए। 3 व्यक्ति ABC जिनका कुल वेतन 72,000 दिया है, तो 3 लोग हैं जिनका कुल वेतन जो दिया है 72,000 दिया गया है। इनकी इनकम का अनुपात, जैसा कि सवाल ने बोला है, इसकी इनकम का अनुपात हमें नहीं बोला है, उसने बोला है इनकी इनकम, ये अपने वेतन का 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। ये अपने वेतन का 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं, ये खर्च हमें दिया है। और इनकी बचत का अनुपात 8:9:12 है, ये इनकी बचत का अनुपात है। तो देखो, खर्च का रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया है, खर्च का परसेंटेज दिया है और बचत का रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया गया है।
तो हम लोग कैसे करते हैं आप सभी को मालूम है, कोई व्यक्ति कितना भी कमाता हो इनकम हमेशा 100% ही होती है। अच्छा ये बताओ 80% खर्च किया तो बचत कितनी की होगी 20, क्यों? इनकम हमेशा 100% होती है। 20 का मान 8 हुआ तो 100 का मान 40। यहाँ पे क्या हुआ 85% खर्च किया तो 15% बचा। 15 का मान 9 तो 100 का मान 60। 15 का मान 9 तो 100 का मान क्या आएगा 60। यहाँ पे क्या हुआ 75% खर्च किया तो बचाया कितना 25 का मान 20 तो 100 का मान 80। इसकी इनकम का रेशियो आ गया 2:3:4। ABC की इनकम का रेशियो क्या है 2:3:4। तो ये कितना हुआ 4 3 7 2 9। 9 का मान कितना दिया है 72,000। तो 9 का मान 72,000 तो 1 का मान 8,000। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 16,000, 24,000, 32,000। तो ये क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट था और इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में जितने दिए होंगे सारे ऐसे ही होते हैं। किसी भी किताब को उठा लेना, आपको जब ऐसा सवाल मिलेगा तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा और ये इसका सबसे आसान मेथड है। एक क्वेश्चन ऐसा और है उसको और समझ लीजिए, इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग आगे कल करेंगे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन ऐसा देख लीजिए, आखिरी क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन बाकी हैं वो आपको हम कल कराएंगे। ठीक है, 3 व्यक्ति ABC जिनका सम्मिलित वेतन 60,000 रुपये है। 3 लोग दिए गए हैं ABC जिनका सम्मिलित वेतन आपको दिया है कितना 60,000। ये अपने वेतन का 75, 70 और 62% खर्च करते हैं। 75, 70 और 62% क्या करते हैं खर्च करते हैं। तो इनकी बचत का अनुपात जो है 20:21:19 है। ये इनकी बचत का अनुपात। आपको पता है कोई व्यक्ति कितना भी कमाए इनकम 100% होती है। अगर ये इसकी बचत है तो खर्च कितना हुआ 25, 25 का मान 20 तो 100 का मान 80। अगर ये इसकी बचत है खर्च कितना हुआ 30, 30 का मान 21 तो 100 का मान 70। और ये इसकी बचत तो खर्च कितना हुआ 38, 38 का मान 19 तो 1 का मान आधा तो 100 का मान 50। तो इसकी इनकम का रेशियो आ गया 8:7:5। 8:7:5 ये इसकी इनकम का रेशियो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। 8 7 15 5 20, 20 का मान 60,000 है तो 1 का मान 3 आ गया। 1 का मान 3 तो बस 8 3 24,000। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। 1 का मान जब 3 आ गया तो ये कितना 24,000, 21,000, 15,000। ये ABC के वेतन का अनुपात हुआ। अभी इस टाइप में 2-3 क्वेश्चन बाकी हैं, वो हम लोग कल सीख लेंगे। कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ठीक है आज इतना रखते हैं। इसका पहला वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल गया होगा। अगर ना